हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे संतान सप्तमी का व्रत कथा। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह व्रत बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं। आमतौर पर यह व्रत विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आइए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो जाए। यह सुनकर मुरलीधर ने कहा, मैं तुमको एक पौराणिक कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोमो ऋषि ब्रजरथ की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए, जहाँ ऋषिराज का खूब सत्कार किया गया, जिससे वो प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमेश ने कहा कि देवकी दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक और भाव के साथ किया, जिसके प्रभाव से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊँ। तब लोमोय ऋषि ने, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णु गुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम बृहदमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अत्यंत बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम यह किस देवता और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और वापस लौट आईं। ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी रजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल ही जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्रशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वो आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर स्वर गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब भोलेनाथ के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निस्संतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब व्रत अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ। वो 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वर्ष कर्म और प्रभांत के लिखे हुए स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी कर्म युक्त भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के
इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी को सताप दूर करके निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, लेकिन शिवजी की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित और रहस्य का पता लगाने की मन ही मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूसर देवी आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनके भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूसा ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम व्रतमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गईं और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने उस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गईं और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमेश ऋषि ने कहा, देवकी, भूसर ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संकल्प इत्यादि को सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी। तभी भूसर ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि प्रतभ्रष्ट मनुष्य भी अपने व्रत पर अग्रसर हो जाता है और अत्यंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमेश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तुमको भी संतान सुख मिलेगा। कथा के अनुसार देवकी हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनवाएं। उस गंडे में 7 गांठ लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें। भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। प्रतिमाल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम विधि पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा, श्री लोमेश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को भिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा के अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार
किया जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी सामान्य रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाले, पापों को नाश करने वाले यह उत्तम व्रत है जिससे स्वयं भी करें और दूसरों को भी करवाएं। इस तरीके से संतान सप्तमी की व्रत कथा समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।